टेक्नो दोस्त पर आप सभी का स्वागत है और आप सभी को नमस्ते व आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज का टॉपिक अब चालू करते हैं, जो कि है एक जनरल इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय आपके एक सब्जेक्ट जो कि है ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि ये सब्जेक्ट है क्या और किस बारे में है। ये वीडियो आज का बड़ा ही शॉर्ट होने वाला है, क्योंकि पहली जो क्लास आपकी होती है वो हमेशा शॉर्ट ही जाती है। तो चलिए चालू करते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कि जो परिभाषा है ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी की वो क्या है। काफ़ी लोग इसे एक सब्जेक्ट की तरह देखते हैं, लेकिन वो सब्जेक्ट है किस बारे में ये वो नहीं जानते हैं। जो ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट है वो बेसिकली आपके 3 शब्दों से मिलकर बना है: ट्रेनिंग, मेथड और लॉजी। ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी यहाँ पर आप सभी जब भी ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो ये टीचिंग के अंतर्गत या टीचिंग एड्स के अंतर्गत यानी कि टीचिंग का जो भी आपका पढ़ाने का विधि है उन सभी के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ट्रेनिंग क्या हुई? यहाँ पर ट्रेनिंग आपकी टीचिंग हुई, और जो आपका मेथड है, आप नाम से ही समझ रहे होंगे, टीचिंग के मेथड का विज्ञान यानी कि क्रमबद्ध लगा हुआ तरीका टीचिंग मेथड्स का ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी कहलाता है। कहते हैं कि जिस प्रकार एक कलाकार को नहीं बनाया जा सकता, उसी प्रकार एक शिक्षक, एक इंस्ट्रक्टर, एक अनुदेशक को नहीं बनाया जा सकता। उसमें ये सारे गुण उसके जन्म से ही उसके अंदर उपस्थित होते हैं, परंतु ये गुण आगे विकसित करने के लिए हमें इस ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। ये ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी ITI के इंस्ट्रक्टर से लेकर बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर भी पढ़ते हैं, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का दिमाग अलग अलग होता है, तो उसको पढ़ाने का मेथड भी अलग अलग होता है। ये सारे ही मेथड इस ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। अब लोग बात सोचेंगे या कह सकते हैं खुद के दिमाग में एक प्रश्न बन रहा होगा कि जब जन्म से ही सारे गुण हमारे अंदर हैं तो इस सब्जेक्ट का बेसिकली इंट्रोडक्शन क्यों किया गया? तो इसका आंसर है कि हमारे जो बुद्धिमान लोग हैं, या कह सकते हैं जिन्होंने ये कोर्स बनाया है, किसी भी टीचिंग से रिलेटेड कोर्स बनाया है, उनके अनुसार हर एक बच्चे को पढ़ाने का तरीका हर अलग अलग होता है, क्योंकि जिस प्रकार दिमाग अलग अलग होते हैं उन्हें समझाने का तरीका भी अलग अलग होता है। ये एक स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसेस होता है, जिसके अंतर्गत उस बच्चे के दिमागी हाल को समझकर टीचिंग के अपने तरीके इस सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपके इस समय के लिए धन्यवाद। आप सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें